लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से। अब मैंने ऐसा क्यों कहा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तब तक के लिए मैं पहले ब्रश वगैरह करके आ जाऊँ, क्योंकि मैं अभी उठी हूँ 8:30 बजे सुबह के ही। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं उठती हूँ लेट। ये तो मैंने पहले ब्लॉग्स में भी बताया होगा, और आज मैं इतनी जल्दी क्यों उठ गई वो आपको आगे पता लगेगा। तो मैं पहले ब्रश करके आ जाता हूँ, और मेरी चाल में थोड़ा डिफेक्ट आ गया है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि हाँ ये थोड़ा अलग तरह से चल रही है। तो वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। तब तक के लिए रुक जाओ, सब्र कर लो। आज हम लोग कहीं जाने वाले, तभी मैं बताऊँगी कि कहाँ जाने वाले हैं, क्यों जाने वाले हैं, किस लिए जाने वाले हैं, और चाल में डिफेक्ट क्यों आ गया। सो मैं तब तक ब्रश करके मुँह धो के फिर आता हूँ। गाइस देखो हमारे वहाँ का सुबह सुबह मौसम कैसा हो रहा है। गाइस मैं आज बाहर मैंने यहाँ बैठ टेस्ट करूँगा, क्योंकि पैसे खराब होने नहीं मिलेगा। क्यों नहीं होने मिलेगा वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तब तक मैं ब्रश कर लूँ और सब्र रखना बता दूँगा क्या हुआ है, क्यों क्या करने इसकी वजह से मैं बैठ के ब्रश कर रहा हूँ। और ये पीछे की साइड पे मारना बाल्टी भरी है, और ऊपर मेरा कालू खड़ा है छत पे बुलाने के लिए, लेकिन मैं छत पे जा ही नहीं सकता क्योंकि समझ। तो मैं फटाफट से ब्रश कर लूँ, मुँह धो लूँ, उसके बाद फिर A few moments later. तो गाइस मैंने ब्रश कर लिया है, मुँह धो लिया। लग नहीं रहा होगा, शक्ल ही ऐसी है, क्या करूँ। मजाक कर रहा हूँ यार। हाँ तो मुँह धो के आ गई हूँ। अब कपड़ों का डिसाइड करना है क्या पहन के जाऊँ, और मैं कहाँ जा रही हूँ समझ जाओ। काटने। अब क्या काटने, किसका काटने वो तो बाद में पता लगेगा। किसका काटने नहीं, अपना ही काटने जा रही हूँ। आगे आगे देखते रहो, पता लग जाएगा। और रही बात ये कि क्या हुआ है, वो लाइफ में पहली बार हुआ है। अब क्या हुआ है वो भी आगे ही आगे पता लगेगा, रुक जाओ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। लाइफ में पहली बार, रुक जाओ, पहले मैं कपड़े दिखवा लूँ, उसके बाद मिलते हैं तैयार होते टाइम। तो गाइस फाइनली अब मैं पहनने वाला हूँ ये पैराशूट पैंट और ये वाली टी शर्ट। तो मैं पहनता हूँ फटाफट। और अभी भी सोच रहा हूँ ये बैठ के कपड़े कैसे पहनेगी, तो वेट बैठ के ही पहन लूँ। तो गाइस मैंने कपड़े पहन लिया। मेकअप के नाम पे मैं खाली ये सनस्क्रीन लगाऊंगा, धूप तो है नहीं, फिर भी क्या पता आ जाए, तो मैं खाली ये लगाऊंगा। और रही बात, मेरे पास मेकअप का इतना सारा सामान है, लेकिन मैं गरीब, मुझे मेकअप करना अभी तक नहीं आता। अच्छा मैं अभी भी ऐसे क्रीम लगाता हूँ, देखो। तो गाइस मैंने मेकअप कर लिया, मेकअप बोले तो सनस्क्रीन लगा ली, बाल नहीं बनाए, बाकी कपड़े पहन लिए। और अब मैं कहाँ जाने वाला हूँ मैं बता ही देता हूँ। मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल अपना प्लास्टर कटवाने, जिसको आज 15 दिन हो गए। और रही बात मैं कैसे गिरी, क्या गिरी, वो भी बता देता हूँ। कब गिरी थी, 7 जून को गिरा था ना मैं। हाँ तो मैं 7 जून को गिरी थी। मैं स्कूटी सीख रही थी, मतलब सीख ही गई थी, लेकिन मैं अपनी स्कूटी से खुद से नहीं गिरी, मतलब मैं नहीं चला रही थी, चला कोई और रहा था। जो मेरे मंदिर वाले ब्लॉग में आंटी हैं, मैंने बताया था गंगा आंटी, उनकी बेटी चला रही थी, वो भी सीख रही थी और मैं भी सीखने वाली थी। मतलब मुझे थोड़ा उससे ज़्यादा टाइम हो गया था, लेकिन मैं उसके पीछे बैठ गई थी, तो उसके मतलब उसका बैलेंस थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, तो हम दोनों गिर गए। मेरे पैर में आ गया फ्रैक्चर, उसके भी लगी है चोट। 15 दिन तो हो गए नहीं, आज
16 या 17 दिन हो गए हैं हमारी चोट को। मतलब मेरा तो आज प्लास्टर मतलब 2 दिन बाद लगा था या 1 दिन बाद लगा था, तो 15 दिन आज प्लास्टर को मैं प्लास्टर कटने वाला है। मुझे नहीं पता था 7 दिन का लगने वाला था। मतलब डॉक्टर ने कहा था 7 दिन का लगेगा या 15 दिन का, मुझे ये नहीं पता था। और मतलब पापा कह रहे थे कि 15 दिन का है, तो 15 दिन बाद आज ये कटेगा। तो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, इसके लिए मैं तैयार हूँ। और सोच रही हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए भी कौन तैयार होता है, क्या करूँ। वैसे मैं ये पहनने वाली नहीं थी, पहन तो कुछ और रही थी, लेकिन वो मिले नहीं, इस वजह से मुझे ये पहनने पड़े। और रही मेरे प्लास्टर की बात, तो इस प्लास्टर ने मुझे बहुत दुखी करा है, बहुत। तो आज प्लास्टर कट जाएगा। इस प्लास्टर में मेरे को खुजली मचती है, तो मैं ऐसे मचाती थी उंगली घुसेड़ के, इस वजह से ये तब हो गया खाली खाली सा, और ये इतना मोटा सा लगा था। और जिस दिन पहले दिन मतलब मंडे को, सैटरडे को मेरी चोट लगी थी, तो उस दिन तो मैं एक्सल की पट्टी हो गई थी। रात को लगी थी हमारे 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, शायद 10 साढ़े 10 के। तो उस दिन तो पापा मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले गए थे, तो मैं एक्सल की पट्टी लग गई थी। उसके बाद मतलब डॉक्टर ने सीधे कही थी कि देख लेना जैसा भी होगा, वरना एक्सरे करवा लेना। मेरे घर वाले मुझसे बार बार एक्सरे करवा ले हेयर लाइन फ्रैक्चर होगा। मैं कह रहा अरे कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, ये वो एक्सरे कराना ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सरे होने वाला था, और फर्स्ट टाइम ही मेरे प्लास्टर चढ़ा है। और मतलब पहले तो मैं डर रहा था कि यार प्लास्टर चढ़ेगा तो मतलब पैर को खींचेंगे, कुछ करेंगे। मतलब मैंने देखा है ना कि हड्डी लगाने के लिए वो करता है, तो मेरी चोट हड्डी में नहीं थी, मेरी चोट थी ये वाले पार्ट में, यहाँ पे लगी थी, क्योंकि मेरा पैर ऐसे करके बेंड हो गया था ना, यहाँ लगी थी, और मतलब मेरी उंगलियाँ सूज गई थी ये वाली पैर की। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा पैर ठीक है, मैं चल भी ले रही हूँ बहुत अच्छे से। सो अभी मेरे बाल बनाने बचे हैं, तो मैं बाल बना लूँ, उसके बाद मिलता हूँ। और बाकी की कहानी मैं कैसे कैसे चल रही हूँ, मतलब ये 15 दिन, वो मैं कभी और बता दूँगी। अभी मतलब हाँ, मेरे को ये भी बताना था कि मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। पापा का फ़ोन तो ऑफिस, पापा ऑफिस जाएंगे तो पापा फ़ोन ऑब्वियसली ऑफिस लेके चले जाएंगे। अब मेरी इंग्लिश को थोड़ा इग्नोर मारना, मतलब बोलती हूँ बट प्रैक्टिस नहीं है, तो उसको छोड़ो। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी पापा ऑफिस चले जाएंगे तो फ़ोन तो वो लेके जाएंगे, तो देखती हूँ अगर हॉस्पिटल में मम्मी भैया ये लोगों का फ़ोन मिलेगा तो व्लॉग बनाऊँगी, वरना मेरे घर वाले कह रहे हैं कि 1 महीने का प्लास्टर और ना चढ़ा दे। अभी ये कच्चा प्लास्टर है, उसके बाद पक्का और चढ़ेगा, हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन मेरा पैर अभी ठीक है, तो मिलते हैं हॉस्पिटल में। बाय। मुझे नहीं पता कब हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन इसके आगे का व्लॉग अब हॉस्पिटल में बनेगा। और ये मच्छर, एक्सपर्ट नहीं हूँ, पकड़ लिया। तो गाइस फाइनली मैं अब घर वापस आ चुका हूँ, और हम लोग गए थे 10:30 बजे के आसपास। हम 11:30 बजे वापस आ गए प्लास्टर करवा के। मैं और मेरा भाई गया था हॉस्पिटल में। मेरे पास फ़ोन था नहीं जो मैं व्लॉग बनाऊँ। वहाँ वैसे भी भीड़ हो रही थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत भीड़ थी। और क्या कहते हैं, वहाँ खाली प्लास्टर ही कटना था। डॉक्टर ने देखा और कहा 15 दिन हो गए, प्लास्टर काट दो बस। तो मेरा प्लास्टर कट गया है। और मेरा पैर मतलब ये वाला पैर थोड़ा पतला लग रहा है इसको देखते हुए। और अब मेरा काम बस इतना है कि मैं ये टीवी देखता रहूँ। और अभी मम्मी पानी लेके आएंगी सिकाई करने के लिए, नमक डाल के पानी में। और बस एक दवाई दी है जो दिन में एक दिन में एक खानी है शायद, खाली एक ही पत्ता मिला है, वो भी हड्डी का है। और एक थी 1 हफ्ते में 1 बार वाली, वो पूरे महीने की थी, तो 2 हफ्ते तो मेरी चोट को ही हो गए। अब एक आज खाऊंगा और एक लास्ट मतलब अगले मंडे को। सो तब तक के लिए मतलब मैं टीवी देखता हूँ। मम्मी जब पानी लेके आएंगी सिकाई करके, अब इसके आगे तो कुछ होगा तो दिखाऊंगा, वरना नहीं। इसलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। देखो प्लास्टर कटने के लिए प्लास्टर कटने के बाद मैंने नई चप्पल पहनी, इसी के लिए मैंने नई चप्पल मंगाई थी। और यहाँ मम्मी ने नमक और पानी पानी में नमक डाल दिया।
मैं यहाँ पे बैठ के सिकाई करूँगा। इसको पूरा पैर से डाल देना। हाँ ठीक है, दबा जाओ। ज़्यादा तेज तो नहीं है? सही है, सही है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पैर की सिकाई। पट्टी बांधेंगे से। तो गाइस फाइनली मैंने पैर की सिकाई कर ली गर्म पानी और नमक से, और अभी मैं कमरे में आ गया हूँ। और ये देखो मेरा पैर, इस पैर की उंगलियां थोड़ी सूज गई हैं और इसकी तो ठीक है, और ये वाले की थोड़ी थोड़ी सूज रही है। अभी मम्मी ने कहा है गर्म पट्टी बांधने, तो मैं ये ट्यूब लगा ले रहा हूँ। वैसे ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, फिर मैं लगा के पट्टी बांध लेता हूँ। उसके बाद तो गाइस खाना खाने के बाद मैं सो गया था और 3 बजे सोया था। अभी बज रहे 9। मैं 7 साढ़े 7 बजे उठा था। उसके बाद मेरे को मैंने फ़ोन पकड़ा नहीं था, मैं सीधे टीवी देखने लग गया था। अभी भी मैं मलिक किड्स ब्लॉग देख रहा हूँ। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है और मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। कब आएगा पता नहीं। सो बाय बाय, टेक केयर।